हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 48। चलिए आगे देखते हैं पार्टी में। अपनी घबराहट और झिझक को और हल्की सी मुस्कुराहट के पीछे छुपाए वे बहुत पुरएतमाद दिखाई देने की कोशिश कर रही थी। इतने सारे मर्दों को पार्टी में शरीक देखकर उसे अपनी साड़ी पहनने के फैसले पर शदीद नदामत हो रही थी। हालिका वहां कई और ख्वातीन भी इस लिबास में मबलूस थीं, मगर इनके ब्लाउज चौड़ाई, गले की गहराई और आस्तीनों का का अंदाज देख कर अंदाज हो जाता था कि इनका इस नदामत व झिझक से दूर का भी वास्ता नहीं है जो सबा को घेरे हुए थी। जाले से माजरत करती वे एक साइड पर आ बैठी थी। वेटर इसके सामने मशरूब का गिलास रख गया था। वह खामोशी से रंग व नूर की इस सैलाब को देख रही थी। बेफिक्र मर्द, हंसी के जाम छलकाती लड़कियां, बेबाक कहा। ऐसे यकलख्त अजीब सा लगने लगा। एहसास तन्हाई शिद्दत से अपनी लपेट में लेने लगा। किस्मत उसे जाने किस मोड़ पर ले आई थी। इसने देखा कुछ लोग टेबल संभाले बैठे थे, कुछ को जबकि कुछ गिर्द पेश की शक्ल में खड़े बातों और हंसी मजाक में मसरूफ थे। इसकी निगाहें भटकती हुई जाले पर जा ठहरी थी। नौफिल का हाथ अपने हाथों में थामे वे सामने लड़के खड़े एक लड़के को जाने क्या बता रही थी, और इस लड़के के साथ साथ खुद नौफिल भी हंस रहा था। कितना अच्छा लग रहा था वह यूं हंसता हुआ, जैसे सर्दी की धूप गर्माहट और नरमाहट का एहसास लिए। सबा के दिल में शदीद तकलीफ का एहसास जाग जागृत होने लगा। किस कदर इस इस्तहाक से जाले ने इसका हाथ थाम रखा था, और वाकई इसका हाथ खड़े साथ खड़े किस कदर मुकम्मल लगते हो नौफिल अहमद। इसका दिल भर आया था। अगर महफिल का ख्याल ना होता तो वह यकीनन खूब रोकर दिल का बोझ हल्का कर लेती। मशरूब का गिलास हाथ में थामे वे उल्टी सीधी सोचों के हिसार में थी। उससे पता भी नहीं चला कब नौफिल इसके पास चला आया। खैरियत? इसके पूछने पर वे चौंक कर देखने लगी। ये पार्टी हमारे ऑनर में दी गई है और आप तमाम एटिकेट्स भुलाए यहाँ बैठी हैं। वे इसको लाताल्लुक रवैये का एहसास दिलाने के लिए फरमाइशी अंदाज में कह रहा है, और वो यूं भी भरी बैठी थी। अंदर का लावा फट पड़ने को बेचैन था। नौफिल का कहना सोने पर सुहागा हो गया। इतनी मॉडर्न तो मैं कभी भी नहीं हो सकती कि आपका हाथ थामो, हाथों में लिए सबके दरमियान घूमती फिरूं। खुद पर जब्त करते हुए भी अंदर की खोलन तल्ख जुमले की सूरत होठों से फिसली गई। व्हाट? वह तहरीर से उसे देखने लगा। बच्चे नहीं है आपके, मैं आपको डिस्कशन देती फिरूं। अच्छी लग रही है जाले अफरीदी आपके हाथ साथ। मुझे आप यहीं बैठा रहने दें। अब की बार इसने सुझाव कहा था सीधा सुझाव अटैक किया था। माय गॉड! नौफिल बेख्तियार कुर्सी पर बैठ गया था। जो वो कुछ कहना चाह रही थी वो अच्छी तरह नौफिल की समझ में आ गया था। इसने कदरे ध्यान से सबा के तासुरात से छलकती नागवारी को जांचा तो गुस्से पर तमानियत अमेज लुत्फ गालिब आने लगा। यकलख्ती इसका मूड बदल गया। चाहने को तो दिल बहुत कुछ चाहता है, मगर मजबूरी ये है कि ऐसा कि अपना मैच भी तो बरकरार रखना है। उफ, इस कदर खुद पसंदी। सबा दुख के इसार में गिरी उसे देखने लगी तो नम सी झीलों को सहर तराज आंखों का तिलिस्म जकड़ने लगा। वे बेबस सी पलके झुकाकर रह गई। चले आए मेरे साथ, अगर मैं रस्म दुनिया निभा सकता हूं तो आप भी, वह तहमकाना अंदाज में कह रहा था। सबा के कानों में शाय शाय की आवाजें आने लगी। इस जुमले ही में वह अपने और इसके दरमियान मौजूद रिश्ते की तमानियत को कर गया था। बाकी तमाम वक्त वह होठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए मिसनी अंदाज में इसके साथ इधर उधर घूमती फिरती सबसे मिलती रही थी, मगर अंदर बहुत कुछ टूट गया था। बहुत सी उम्मीदें, ख्वाब और शायद दिल भी। मैडम, अगर मेरा हल्का अहबाब में इतना मुकम्मल कपल होता और मैं किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी का एमडी होता तो पहली फुर्सत में इस कपल को अपने एड में बुक करता। ये बोल्ड सा कमेंट असद अना का था। जाले अफरीदी के एजेंसी से मुंसलिक वह बहुत काबिल फोटोग्राफर था, नौजवान और पुरजोश। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इतनी ही बदजोक हूँ? मैं तो नौफिल की मिन्नतें कर कर के थक गई हूँ, मगर उसे अपनी पर्सनालिटी ज्यादा ही एहसास है। जाले ने साले ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ राज खोला था। वह सब इस वक्त डिनर से फरागत के बाद मेहमानों से रुखसत पाकर जाले अफरीदी के खूबसूरत डाइनिंग रूम में दोस्ताना सी महफिल जमाए बैठे थे। हालिका वे सब जाले के हल्का अहबाब में शामिल थे, मगर नौफिल के साथ
इनकी बेतकल्लुफाना गुफ्तगू से सबक को अंदाजा हो रहा था कि नौफिल के जाले अफरीदी के साथ काफी गहरे ताल्लुकात थे। नहीं भाई, अब इनकार नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी तरफ से किसी बहुत अच्छी ऑफर का इंतजार में हूँ। नौफिल का मुस्कुराता हुआ जवाब इस कदर गैर मुतवक्का था कि जाले खुश अमेज तहरीर का शिकार होने लगी। आर यू जोकिंग नौफिल? नॉट एट ऑल। सोच रहा हूँ जहाँ इतने सारे तजुर्बात कर लिए वहीं एक ये भी सही। वह अब भी पुरसुकून था, जबकि इसके साथ बैठी सबा के पहलू में तलातिम सा मच गया। तो अब कुर्बत के नए बहाने तलाश किए जाएंगे। नहीं भाई, ये तजुर्बा अब इतनी आसानी से नहीं तराशा तराशा होगा। आफ्टर ऑल अब तुम एक हस्बैंड बन चुके हो, जाले ने शरारत से कहा था। आप जो भी कहें मैडम, मैं तो पूरे कपल को अगले एड की ऑफर करूंगा। असद राना ने बहुत मखसूस लाउबाली अंदाज में कहा तो जाले ने मुस्कुराते हुए सबा से पूछा, क्या ख्याल है फिर सबा, क्या तुम इस ऑफर में इंटरेस्टेड हो? वो जो अभी नौफिल ही के जवाब से संभल नहीं पाई थी, अब की बार वाजिया तौर पर गड़बड़ा गई। कम ऑन जाले, शी इज नॉट। नौफिल ने बहुत एतमाद के साथ इसकी तरफ से जवाब दिया था। पता है मुझे, ये अपनी लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव है। जाले ने इन सब के इल्म में इजाफा किया था और वो अपनी बीवी के लिए जितना पॉजिटिव था, ये सबा को अच्छी वापसी में अंदाजा हो गया था। औरत का काम घरदारी करना होता है, ना के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हिस्सा लेना। पता नहीं वह अपना नुक्ता नजर बयान कर रहा था या सबा को समझा रहा था, मगर वो अच्छी खासी तप उठी थी। बज़ाहिर बहुत रसायन से पूछा, तो फिर आप जाले अफरीदी को किस कैटेगरी में शामिल करते हैं? ओह, शी इज ए परफेक्ट लेडी। इसके लहजे की शगुफ्तगी और शाइस्ती सबा ने बहुत अच्छी तरह महसूस की थी। वह बहुत ठंडी तबीयत के मालिक थी, इसमें जलन का मादा नहीं था, मगर साथ वाली सीट पर बैठा ये शानदार सा शख्स अपने रवैये से उसे जला भी रहा था और सुलगा भी रहा था। ये शख्स जिसके साथ इतना अटूट रिश्ता होने के बावजूद कोई रिश्ता नहीं था। थक कर सिट से पुष्ट टिकाते हुए वह खिड़की के बाहर भागते दौड़ते मंजर देखने लगी। थोड़ी वक्त ही से सही, मगर अदनिया ने इस रेस्टोरेंट का पता चला लिया था जहां अहमद रोजाना लंच करता था। सामने ही की टेबल पर तो वह बैठी थी। अहमद को यूं दिखाई न देती। वह हैरान से इसकी तरफ आया, जो इसकी आमद से अनजान बनने की एक्टिंग में मसरूफ थी। तुम यहाँ कैसे? हाय टेबल के बाद वो हैरत से पूछ रही थी। अहमद बेतकल्लुफी से कुर्सी घसीटता इसके मुकाबिल बैठ गया। यही बात तो मैं तुमसे पूछने लगा हूँ कि तुम यहाँ कैसे, और साथ कौन है? मुस्कुराते हुए इसने पूछा था। मेरे साथ कौन होगा, कोई भी तो नहीं है। वे उदास सी हो गई तो अहमद भी संजीदा हो गया। क्या बात है अदनिया, आर यू ओके? ठीक हूँ मैं। वे मुस्कुराई, मगर इसकी तासुरात इस मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे। इतनी उदास क्यों हो रही हो? बहुत बुझी बुझी सी लग रही हो। गुजरे दिनों में इनकी बेतकल्लुफी काफी बढ़ गई थी, सो अहमद का अंदाज भी दोस्ताना ही था। अच्छा, इतना जान गए हो मुझे? वह हंस दी थी। इतना तो जान ही गया हूं कि तुम्हारी खुशी और गम का अंदाजा कर सकूं, वह शरारत से कह रहा था। दावे से कह रहे हो या यूं ही खुशफहमी में पाल रखी है? अदनिया ने लतीफ सा तंज किया। वह हल्का सा कह लगा बैठा। अब ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ किस हसीना से मिलने आए हो? अदनिया ने इससे पूछा था। खुदा खुदा को मानो यार, ये मेरा लंच आवर है और मैं हमेशा इस रेस्टोरेंट में लंच करता हूँ। वे साफ सफाई पेश करने वाले अंदाज में बोला तो वह हंसती। अब तुम बताओ, तुम अकेली यहाँ कैसे? वह मुस्तजाना अंदाज में पूछ रहा था। वह संजीदा सी हो गई। मैं यहाँ किसी की बेवफाई भुगत रही हूँ। क्या मतलब? वह चौंका था। मतलब ये कि कोई वादा करके आया ही नहीं है। वह कदरे रंजीदगी से कह रही थी। अहमद हिचकिचा सा गया। किसकी बात कर रही हो तुम? वो तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो। ओह, तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो? वे फीके से अंदाज में हंस दी थी। मैं अपनी एक दोस्त की बात कर रही हूँ। आज मेरा बर्थडे है, जो मुझे इसके साथ सेलिब्रेट करना था, मगर इसका फोन आ गया कि वो नहीं आ सकती, सो अब मैं भी वापस जा रही थी। ओह, अहमद को तासुफ हुआ था। काफी बेवफा दोस्त रखे हुए हैं तुमने। मेरे हाल मिनी मिनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। वे ढंग से मुस्कुरा भी नहीं पाई थी।
कम ऑन अदनिया, नाउ चीयर अप, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या मुझे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने का हक नहीं है? मैं बहुत खुश दिली से कह रहा था। लेकिन ओह कम ऑन, सो डोंट बी सो फार्मर, मैं बेपरवाही से कहता वेटर को बुलाने लगा। उसे केक का ऑर्डर दिया और अपनी और अदनिया की पसंद की चंद चीजें खाने की एशिया नोट कराई। वेटर के जाते ही अदनिया इस पर खफा होने लगी। एमाद प्लीज, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ इस सारे की, भला क्या जरूरत है? तुम्हें सिर्फ इस सेलिब्रेशन पर एतराज है या मेरे साथ सेलिब्रेशन पर? वह बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। अदनिया का अंदाज अंदर बढ़ता इत्मीनान हल्की सी मुस्कुराहट की सूरत लिए इसके लबों पर बिखर गया। किसी पर भी नहीं। ये हुई ना बात। वह शगुफ्तगी से हंस दिया था। एक बात पूछूं एमाद, अगर तुम माइंड नहीं करो तो? इसने जैसे बहुत झिझक कर पूछा था। जवाबन में सुकून से बोला, क्या मुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं? एक्चुअली सच बात तो यह है कि अब मेरा मोहब्बतों पर से यकीन ही उड़ गया है। मोहब्बत की आड़ में छुपे इस कदर करीबिया जज्बे का सामना कर चुकी हूँ कि अब ये सब, कहीं तुम मुझ पर तरस खाकर या हमदर्दी की वजह से तो इसकी अदाकाराना सलाहियत उरूज पर थी। अगर एमाद को इसके ख्यालात की भनक भी पड़ जाती तो वे इस वक्त इस पर वो हर्फ लानत के भेज कर जा चुका होता, मगर इसके बरक्स वे अदनिया की दुखी हालत से बहुत मुतासिर हुआ था। मुस्तफाना नजरों से उसे देखता हुए पुरसुकून अंदाज में बोला, किस बात का तरस, कैसी हमदर्दी? ना तो तुम अपाहिज हो और ना ही तरस खाने के काबिल। सिर्फ जिस्मानी माजूरात ही तो काबिल रहम नहीं होती एमाद। वो नजरें झुकाए कह रही थी और एमाद को इसकी बात समझने में वक्त दिक्कत पेश नहीं आई थी। कदरे तौक़ुफ़ के बाद इसने मजबूत लहजे में कहा, मेरे लिए सिर्फ ये अहम है कि तुम आज क्या हो। जिस तरह तुम्हें मेरे माजी से दिलचस्पी नहीं, इसी तरह मुझे भी तुम्हारे माजी से कोई गर्ज नहीं। तुम मेरे लिए इतनी ही रिस्पेक्टेबल हो जितना के कोई दोस्त हो सकता है। मगर लोग तो, वो कुछ कहने लगी थी मगर एमाद इसकी बात काट कर संजीदगी से बोला, लोगों की तो ऐसी की तैसी। जितना टाइम लोग दूसरों की जिंदगियों में ताक झाक करने में गुजारते हैं, अगर इतना अपने गर्द व पेश पर लगाएं तो अपने काफी प्रॉब्लम्स हल कर लें। मैं नहीं चाहती एमाद के मेरी वजह से कोई तुम हमारी दोस्ती पर एतराज करे। इसने दर्दीदा नजरों से एमाद के चेहरे पर छाई संजीदगी को जांचा था। परवाह न करो, इसकी संजीदगी में अफकोफुगी का असर भी शामिल हो गया। और एक बात तुम भी नोट कर लो कि तुम सिर्फ और सिर्फ खुद तरसी का शिकार हो। बताओ मुझे किस बात की कमी है तुम्हें? कभी मुझसे कॉन्फिडेंट भी कोई नहीं होता था, मगर डाइवोर्स वाले हादसे के बाद से तो जैसे मैं बिल्कुल खाली होकर रह गई हूँ। इसकी आंखों में चमकने वाली नमी एमाद के लिए बहुत मुतासिर कुन थी। इसका वास्ता आज तक लड़कियों की जिस कौम से पड़ा था वो सब शौक व चंचल लापरवाह और बाज आजाद तबीयत की मालिक थी। ऐसे में अदनिया का हज़्म और सोच दिल पर शदीद से असर अंदाज हो रहा था। सो वॉट अदनिया, सो वॉट, वह टेबल पर दोनों हाथ टिकाए हुए अपने लफ्जों पर जोर देते हुए बोला, इसी हादसे से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई बल्कि जिंदगी का एक दौर खत्म हुआ और अगला दौर शुरू हुआ है। जिंदगी तो मसलसल हरकत का नाम है, तजुर्बात व मुशाहिदात का नाम है। थक हार कर जाना, बैठ जाना तो मौत की अलामत है। और अगर दिल ही मुर्दा हो जाए तो? वह बड़ी कामयाब अदाकारी कर रही थी। तुम्हारे दिल को तो मैं देख लूंगा, फिलहाल तो केक आ रहा है, उसे हलाल करने की तैयारी करो। एमाद ने वेटर को केक समेत आते देखकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तो वे भी मुस्कुरा दी। आज से तुम अपनी पिछली जिंदगी भूलकर एक बिल्कुल नई जिंदगी का आगाज करो और वादा करो कि गुजरी जिंदगी के नाखुशगवार लम्हात को तुम ख्वाब समझकर भूल जाओगे। वे केक पर लगी कैंडल जलाते हुए बहुत मुखलिस का मजाहिरा कर रहा था। सियाह पैंट, वाइट शर्ट पर सुर्ख प्रिंटेड टाई बांधे, शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए, वे अपने मजबूत सरापे और खड़े नकूश की वजह से किसी तौर पर नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं लग रहा था। मगर जब आंखों पर फरेब की पट्टी बंदी हो तो सामने लगे आईने में अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती। वजह हकीकत। ओके सर, अदनिया ने भी खुश दिली का मुजाहिरा करते हुए छुरी हाथ में थाम ली थी। फिर कुछ सोचकर इसकी तरफ देखते हुए मध्यम लहजे में बोली,
زندگی میں پہلی بار مجھے اتنا اچھا اور مخلص دوست ملا ہے احمد. اگر مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں ہی اس دوستی کے تقاضوں کو بہت اچھی طرح سم نبھائیں گے. یقیناً. وہ فوراً بولا تھا. ادنیا نے طمانیت محسوس کرتے ہوئے چھری کے ساتھ کیک کاٹ ڈالا. پھر ایک اچھا سا لنچ کیا گیا تھا. تمہارا گفٹ مجھ پر ڈیو ہے. وہ وعدہ کر رہا تھا. احمد اتنا ہی نہیں، اتنا ہی بہت ہے. اس نے کہنا چاہا مگر وہ بل کے پیسے پر پلیٹ میں رکھتا اسے ٹوک گیا. دوستی کے اصولوں سے تم سے زیادہ اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے تم خاموش رہو. یہ اچھی رہی. وہ ہنس دی. چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں. اس نے آفر کی تو وہ ادنیا نے بلا تعمل اس کی آفر قبول کر لی.